नमस्कार दोस्तों, बीएसई लिमिटेड शेयर ने मार्च के महीने में इस जोन में 405 के करीब में अपना लो प्राइस बनाया था। और दोस्तों उसके बाद लगातार हमें इस शेयर में एक धमाकेदार तेज़ी देखने को मिली है। और दोस्तों उसके बाद 4 से 5 महीनों के अंदर ये शेयर मल्टी बैगर बन गया है। यहाँ से ये शेयर सीधा 400 से भागा है, जो कि 900 तक पहुँच गया था। तो यहाँ पर दोस्तों बीएसई लिमिटेड शेयर में हमें एक लगातार तेज़ी के बाद क्या अब कोई बहुत बड़े गिरावट के संकेत मिल रहे हैं? तो आज के वीडियो में हम यही एनालाइज करेंगे कि बीएसई शेयर में अभी हमें क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या फिर यहाँ से भी इस शेयर में और अच्छी तेजी आएगी। तो दोस्तों ये सब हम जानेंगे शॉर्ट टर्म चार्ट में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको ट्रेंड बता दूं तो दोस्तों यहाँ पर हमें बीएसई का अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोविड के लो बनाया था इस शेयर ने 100 के नज़दीक में। उसके बाद लगातार तेज़ी देखने को मिली थी और ये शेयर 900 रुपये तक पहुँच गया था। तो यहाँ पर 9x रिटर्न्स दिए थे बीएसई शेयर ने। तो इतना अगर कोई शेयर भागेगा तो करेक्शन तो आने ही वाला था, इस वजह से यहाँ पर करेक्शन आया और अभी आप देखो वापस ये शेयर भागना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों चलिए अब हम शॉर्ट टर्म चार्ट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस शेयर का 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अपना जो चार्ट है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं आपको इस चार्ट को जूम करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो कि इस शेयर में ये वाला जो ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था बीएसई शेयर में, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कई बार इस शेयर ने इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया था, उसके बाद एक अच्छी तेज़ी दिखाई थी। और दोस्तों यहाँ पर इस शेयर ने 14 अगस्त को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और दोस्तों ब्रेक करने के बाद ये शेयर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही रहा था। अगर हम पूरे मार्केट की बात करते तो मार्केट पहले नीचे आया और उसके बाद एक रिकवरी दिखाई थी, पर बीएसई ने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पर इस शेयर ने अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और उसके बाद ये नीचे के लेवल्स पर ही कंसोलिडेट कर रहा था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था वो कंफर्म हो चुका है। आइए अब हम एक बार वॉल्यूम भी देख लेते हैं कि ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम कैसे थे। तो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम इंडिकेटर अप्लाई कर दिया और आप देख सकते हो यहाँ पर वॉल्यूम भी ठीक ठाक थे, मतलब नॉर्मल वॉल्यूम से ज़्यादा ही थे, पर इतने भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ठीक ठाक वॉल्यूम थे ब्रेकआउट के वक्त पे। दोस्तों अगर हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, तो यहाँ पर बीएसई में 875 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखो पहले इस शेयर ने इस सपोर्ट पर कई बार रेजिस्टेंस फेस किया था। उसके बाद जैसे इस शेयर ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन गया और पूरे मंडे के ट्रेडिंग सेशन में इस शेयर ने कई बार 875 के लेवल पर सपोर्ट लिया था। तो दोस्तों अगर 875 का सपोर्ट टूट जाता है तो उसके बाद बीएसई में हमें और एक बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। दोस्तों यहाँ पर मैं अगर बताऊँ कि ये शेयर कहाँ तक गिर सकता है, तो पहला 844 तक ये शेयर आ सकता है। अगर 844 के नीचे गया तो उसके बाद दोस्तों 818 और 807 रुपीज़ के लेवल से ये शेयर अचीव कर सकता है डाउन साइड में। अगर हम बात करते हैं तेज़ी कब आएगी, तो दोस्तों मुझे लगता है तेज़ी तभी आएगी जब ये शेयर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है और रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है। तो यहाँ पर दोस्तों 885 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये शेयर रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तेज़ी आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर इस शेयर में टारगेट जानने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये शेयर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो अपना जो पहला टारगेट रहेगा 905 का रहेगा। दोस्तों यहाँ पर 905 तक ये शेयर जब जाएगा तब इसको ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन मिलेगा और तब ये शेयर इस ट्रेंड लाइन पे वापस रेजिस्टेंस फेस करेगा और वापस नीचे आ सकता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर ये शेयर 905 के जोन पे जाता है और उसके ऊपर नहीं जाता, अगर 905 के इधर कंसोलिडेट करता है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हो, क्योंकि इसके बाद इस शेयर में गिरावट आ सकती है। दोस्तों चलिए अब हम वापस से वीकली चार्ट पे जाते हैं और एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम वीकली चार्ट पे हैं और अगर मैं आपको एक साइकोलॉजी की बात करूँ इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आपके पास कोई भी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है बीएसई में तो आप यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी पूरे वर्ल्ड में एक रिसेशन का ओवरव्यू बन रहा है। तो यहाँ पर सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश आएगा। समझो एक स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं भी आता, फिर भी दोस्तों यहाँ पर उम्मीद है कि स्टॉक मार्केट 5 से 10% और गिर सकता है। तो दोस्तों जब अगर निफ्टी 5 से 10% गिरेगा तो बीएसई जैसे शेयर और ज़्यादा गिरते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी जब कोविड के वक्त पे
30% गिरा था, तब BSE आप देखो कितना ज़्यादा क्रैश हो चुका था। उसके बाद निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई, तो BSE ने तो यहाँ पर 800% की रिकवरी दिखाई। तो दोस्तों मैं आपको यही कह रहा हूँ कि निफ्टी में ऐसा मूवमेंट आता है, BSE में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट आता है। तो अगर गिरावट आएगी तो यहाँ से एक बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। यहाँ से ये शेयर 700 रुपये तक आ सकता है, अगर स्टॉक मार्केट क्रैश करता है तो 580 रुपीज़ तक भी आ सकता है। दोस्तों अगर आपको इस शेयर में कोई नई खरीदारी करनी है तो आप तभी करिए जब ये शेयर अपनी वीकली क्लोजिंग 958 के ऊपर देता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पहले भी ये शेयर 958 तक गया था, उसके ऊपर इस शेयर ने क्लोजिंग नहीं दी और फिर वापस आप देख सकते हो 50% से ज़्यादा गिर गया। तो आपको अगर होल्डिंग रखनी है या फिर नई खरीदारी करनी है तो 958 के ऊपर खरीदारी कर सकते हो। 958 के ऊपर सस्टेन करता है ये शेयर तो वापस से रॉकेट बनेगा, वापस से ये शेयर 1200 से लेके 1400 रुपये तक के टारगेट्स अचीव कर सकता है। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि BSE एक वॉलेटाइल शेयर है, तो जब तक ये शेयर अभी यहाँ पर बेरिश मोड में चल रहा है तो यहाँ पर आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ये वीडियो का एजुकेशनल वीडियो था, इसलिए इस शेयर में मेरी कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। धन्यवाद।